नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीन पर ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही ये दावे महफूज। कौशांबी की ताजा घटना इस बात की तस्दीक है कि महिला सुरक्षा के दावों का हाल ठीक वैसा ही है जैसा हाल यहाँ किशोरी का हुआ है। महिला सुरक्षा के दावे शहरों में भले ही थोड़े मजबूत हुए हों, लेकिन गांव की पगडंडियों पर इनका हाल बेहाल है। बीती सोमवार की शाम कौशांबी में 19 साल की एक किशोरी को दबंगों ने कुल्हाड़ी से काट डाला और महिला सुरक्षा के दावों ने बीच सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पूरा मामला कौशांबी के महेवा घाट थाने का है। यहाँ ढेरहा गांव में जमानत पर छूटे रेप और हत्या के आरोपी दो भाइयों ने रेप पीड़िता किशोरी को धारदार कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है और अब तक खाली हाथ है। थाना महेवा घाट के डेढ़ा गांव में आज एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब किशोरी थाने से दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर वापस आ रही थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पवन पर किशोरी ने 3 साल पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जबकि हत्या के आरोप में जेल में बंद पवन का भाई अशोक कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि आरोपी लगातार दुष्कर्म के मामले में धमकी देकर सुलह का दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत करने किशोरी थाने तो गई लेकिन वापस घर नहीं लौट सकी। सुबह से गाली दे रहा था और बहन नहीं थी घर में, मैं अकेली थी। फिर मैं फ़ोन लगा के बताई, वो थाने गई थी, वहाँ एप्लीकेशन लिखाई, एप्लीकेशन लिखा कर फिर आ रही थी, घर नहीं पहुँच पाई है। उसे घेर के पूरे घर वाले लाठी डंडा लिए खड़े थे और उनकी औरत पकड़ी थी, वो काट डाला है कुल्हाड़ी से। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने कौशांबी की घटना को हथियार बनाते हुए कहा कि यूपी में दरिंदे इस कदर बेखौफ हैं कि उनके मन में किसी कानून का कोई भय नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सवाल भी पूछा है कि अंधेर नगरी का ये अंधेरा कब हटेगा। अब देखना अहम होगा कि बीजेपी की तरफ से इस सवाल का क्या जवाब दिया जाता है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए कौशांबी से मोहम्मद बाकर हुसैन की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।